हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। ठीक है, करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन 1 है आपके पास, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। आपको इनका यूनियन बनाना है। तो x यूनियन y क्या होगा? यूनियन का मतलब बताया था ना आपको, कंबाइंड, पूरा कंबाइंड। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यूनियन है तो कंबाइंड पूरा सारा लिख देंगे हम। हमारे पास है 1 2 3 5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ए यूनियन बी बताना है। तो ए यूनियन बी आपके पास हो जाएगा ए बी सी ई आई ओ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ए यूनियन बी बताना है। इसमें भी देखो, नेचुरल नंबर आपके पास दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। वो नेचुरल नंबर भी हो और वो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। पहले इसको रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। देखो, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 6 9 12 सॉन चलता जा रहा है ये तो। ठीक है, और अगर हम नेचुरल नंबर लेस देन 6 लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, बस इतना ही लिखेंगे ना। तो अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिख रहे होंगे तो हम क्या लिखेंगे दोनों का, ए यूनियन बी में? इसमें से आप क्या करोगे? 1 2 3 तो इसमें आ रहा है ना, 4 5, और क्या लिखेंगे? और आ मल्टीपल ऑफ 3, अगर आप इसकी ये लिख रहे हो तो। ठीक है, और अगर आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हो तो क्या लिखोगे कि जो आपका x है वो कैसा होगा? x such that x is a belong to one, नहीं, एक मिनट। जब हम इसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कैसे? देखो, x such that x is a मल्टीपल ऑफ 3 और 1 2 3 1 2 3 तो नहीं, 1 2 3 1 2 4 5। ठीक है, क्योंकि अगर हम वैसे लिखें इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद 5 के बाद 6, फिर 9 12, फिर उसके बाद क्या होगा? 15, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं और ये हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों तरह से इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इसका भी आपको यूनियन बतानी है। पहले इनको हम रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं इनकी। देखो, इसको अगर हम लिखेंगे नेचुरल नंबर, और जो आपका x है वो कैसा होना चाहिए? 1 से वो बड़ा होना चाहिए और 6 के इक्वल और छोटा होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा आपका x? 1 2 1 नहीं आएगा, 1 से बड़ा होगा ना। तो 2 3 4 5 और 6 होगा, क्योंकि 6 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? 6 से बड़ा होगा तो मतलब 6 नहीं होगा, तो 7 8 9। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये साइन रह गया। हाँ, ठीक है, 7 8 9 होगा आपके पास। तो अब आप इसकी अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे कि ए यूनियन बी कैसा है आपका? x सच दैट, जो x है वो कैसा है? 1 से तो वो बड़ा है और वो 10 से छोटा है। ठीक है, और जो x है वो बिलोंग किससे कर रहा है? हमारे नेचुरल नंबर से। क्लियर है?
यूनियन इसका ऐसे ही लिखेंगे आपको, दोनों को कंबाइन कर दिया ना हमने कि जो हमारा वन तो है ही नहीं, 1 से बड़ा है देखो, और 10 से छोटा है, तो क्या नंबर आ रहे हैं उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसकी रोस्टर फॉर्म को हम कंबाइंड लिखें तो हम क्या लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आपके पास ए और बी का यूनियन बनाना है, तो क्या है इसमें तो कुछ है ही नहीं, दोनों में कोई है ही नहीं कॉमन, तो क्या है 5 नहीं 5 कॉमन, हमें तो यूनियन बनाना है ना, दोनों का इकट्ठा हम बनाएंगे। तो 1 2 और 3 वो मैं इंटरसेक्शन बता रही थी। हाँ ठीक है, क्लियर है। अब हम करते, अब सेकंड देखो। ठीक है, सेकंड में क्या है कि आपको एक सेट दिया गया है ए और एक सेट दिया गया है बी। अब ये कहा है कि इस ए आपका सबसेट है बी का, ए तो है, ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो तो बी में हैं, हाँ ए भी है और बी भी है। तो क्या कह रहा है व्हाट इज़ द ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, क्या होगा बताओ। आपके पास ए सबसेट है बी का, वो तो है, हाँ यस ये तो है हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, हाँ है इसमें, तो ए यूनियन बी आपके पास क्या हो गया। मैंने बताया था ना जब आपके पास सारे एलिमेंट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स वो होंगे और यूनियन बताना होगा तो बड़े वाला सेट, और जब इंटरसेक्शन बताना होगा तो छोटे वाला सेट। तो बड़े वाला सेट कौन सा है बी। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों तरह से आप लिख सकते हो इसको, क्योंकि आपके सारे वो कह रहे हैं हाँ से है, क्या क्यों है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट बी, बी में प्रेजेंट है सारे एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए करो, ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट है। ठीक है, 3 करते हैं क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। अभी हमारे पास अगर 2 सबसेट हैं, मान लो इसको एग्जांपल से ले लेते हैं कि एक सेट लेते हैं 1 और 2, ठीक है, और बी एक सेट ले लेते हैं जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, तो हाँ ये सबसेट है, सारे एलिमेंट्स हैं ना ए के, तो ये सबसेट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, जो बड़ा सेट है। ठीक है जी, ए सेट सबसेट है बी का, तो क्या हुआ ए यूनियन बी क्या हुआ आपके पास बी सेट। 1 2 3, क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। इफ ए 1 2 3 4 एक सेट दिया गया है, बी एक सेट दिया गया है 3 4 5 6, सी एक सेट दिया गया है 5 6 7 8, डी एक सेट दिया गया है 7 8 9 10। आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, दोनों का कंबाइंड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए यूनियन सी करो, सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी करो, सारे एलिमेंट्स 3 4 5 6, रिपीट नहीं करेंगे 7 8। बी यूनियन डी करो, 3 4 5 6 7 8 9 10। ए यूनियन बी और यूनियन सी करो, तो पहले ए यूनियन बी कोई ए कर लेते हैं, ए यूनियन बी कर लेते हैं। तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पहले ए यूनियन बी को करते हैं। तो 1 2 3 4, 3 4 रिपीट नहीं करेंगे 5 6।
अब इसका यूनियन करते हैं सी से, यूनियन सी, तो क्या बन जाएगा आपके पास इसका आंसर। इसको आप यूनियन सी से कंबाइन करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास बनेगा 1 2 3 4 5 6, 5 6 से रिपीट नहीं करेंगे, 7 8, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, ए पहले ए यूनियन बी ले लेते हैं। ए यूनियन बी में क्या होगा 1 2 3 4, रिपीट नहीं करना है, याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है इस चीज़ को, 5 6, और फिर यूनियन डी, डी से करेंगे इसको, तो ए यूनियन बी यूनियन डी, इसको डी से देखना है आपने, कंबाइन करना है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10, ठीक है। अब कर रहे हैं बी यूनियन सी, वही देख रहे हैं, पहले बी यूनियन सी कर रहे हैं, बी और सी को देख रहे हैं, तो 3 4 5 6, रिपीट नहीं करना, 7 8। अब बी यूनियन सी यूनियन डी, तो 3 4 5 6 7 8, रिपीट नहीं, 9 10, ठीक है, इस तरह से। अब करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 देखो, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 का जो हमें पहले हमने यूनियन निकाला था, अब हम उसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। देखो x इंटरसेक्शन y, तो क्या कॉमन, क्या है कॉमन है ना, कॉमन देखना है हमें कि हमारे पास कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मतलब है आपके पास कॉमन होना चाहिए, ठीक। ए इंटरसेक्शन सी, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालो, इसमें 3 कॉमन है आपके पास, तो 3। सेकंड में ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ ए और तो कुछ नहीं है, तो ए। थर्ड पार्ट में ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या दिख रहा है कॉमन, सिर्फ 3, क्योंकि 3 आ रहा है ना, देखो बाकी इसमें भी देखो, और इसमें देखो सिर्फ 3 आ रहा है कॉमन आपके पास, तो 3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखो, ए इंटरसेक्शन बी, क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ है कॉमन, इसमें तो 2 3 4 5 6, इसमें 7 8 9, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 5, ठीक है। नेक्स्ट में फिफ्थ पार्ट में देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 2 3, इसमें 5 नहीं, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो आपके पास 5, ठीक है। अब करते हैं 6 क्वेश्चन। देखो ए सेटा दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया है आपको, और ए इंटरसेक्शन बी बताना है पहले, तो ए और बी में कॉमन देखो क्या है, 7 9 11, 7 9 11, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो क्या कॉमन दिख रहा है बी और सी में, सिर्फ 11 और 13, तो 11 और 13। अब ए इंटरसेक्शन सी, जैसे हमने यूनियन का करा था वैसे ही करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। ए और सी में क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 11 और तो कुछ है ही नहीं। और अब इसका इंटरसेक्शन डी करते हैं, क्या कुछ है कॉमन, नहीं, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या है आपके पास, 5 सेट, तो क्या इसे कह देंगे हम, नल सेट, वर्ड सेट, कुछ भी हम कह सकते हैं, या एम्प्टी सेट, ठीक है, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन सी देखो,
ए इंटरसेक्शन सी में क्या दिख रहा है कॉमन? कुछ है? हाँ 11 है, 11 आपके पास कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बी इंटरसेक्शन डी दिख रहा है आपको कुछ कॉमन में? बी और डी में कुछ कॉमन है? नहीं, वही 5 है। आप नल सेट कह दो, कुछ भी कह दो इसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी और सी में देखो क्या कॉमन दिख रहा है? 11 और 13। ठीक है, अब हम इसका ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा यूनियन था वो, नहीं फिर पूरा ही लिखेंगे, 1 मिनट। 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, हाँ, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ये यूनियन है। अब ए को इनके साथ में कंपेयर करना है, तो क्या कॉमन दिख रहा है? ये तो यूनियन था बी और सी का, तो ए के साथ में इंटरसेक्शन है, तो क्या कॉमन है? सिर्फ 7, 9 और 11। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सारी चीज़ें? ए इंटरसेक्शन डी देखो, ए और डी में क्या कॉमन है? कुछ है कॉमन? कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 में ब्रैकेट नहीं लगाते, करली ब्रेसेस नहीं लगाते, ध्यान रखना। हाँ, अब बी, पहले बी यूनियन डी देखो, पहले बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो 7, 9, 11, 13, 15 और 17। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी देखो, एक के साथ इसको देख रहे हैं, इसमें क्या कॉमन है? 7, 9, 11 ही कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे भी। क्लियर है? अब देखो 9th पार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, ये रहा ना क्वेश्चन। हाँ देखो, पहले ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, तो क्या चीज़ कॉमन है? 7, 9, 11। और अब इधर निकाल लेते हैं बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, तो अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या कॉमन दिख रहा है? 7, 9, 11। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं 10th। देखो 10th में क्या है, पहले ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। ए यूनियन डी देखो, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। ठीक है, फिर निकाल लेते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखो, 7, 9, 11, 13, 15। अब दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपके पास ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या आ जाएगा कॉमन दोनों में? देखो आपको क्या दिख रहा है? 7, 9, 11 और 15। ठीक है, 7, 9, 11 हाँ, और 15। ठीक है, क्लियर? ये आपके पास हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। एक आपको एक सेट दिया गया, एक बी सेट दिया गया इवन नेचुरल नंबर का, एक सी सेट दिया गया और नेचुरल नंबर का, एक सेट दिया गया डी प्राइम नंबर्स का। पहले हम इनकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए समझना। नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही चल रहे हैं ना नंबर, और ऐसे ऐसे
ये चलते चले जाएंगे। ठीक है, बी का देखो, बी में क्या दिख रहा है, बनाओगे आप नेचुरल नंबर तो क्या हो जाएंगे 2 4 6 8 10 12 सोन, चलते चल रहे आ रहे हैं। ठीक है, अब सी के देखो, सी का जब ऑड नेचुरल नंबर का बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 3 5 7 9 11 सोन, ये भी एक सेट बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आप डी के बनाओ प्राइम नंबर्स, तो 2 3 5 7 11 13 फिर 17 फिर 19, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बना रहे हैं इनके जो भी हमें दिया गया कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा कॉमन दोनों में, क्या चीज़ दिख रही है, सिर्फ आपको क्या दिखेगा, ये तो सारा पूरा सेट इसमें भी है, इसमें तो नेचुरल नंबर है पूरे चल रहे हैं, और ये तो सिर्फ इवन नंबर्स हैं, तो क्या सेट बी है ना, सेट बी, या कह सकते हैं क्या लिख सकते हैं वो दूसरा इवन नेचुरल नंबर सारे, कुछ भी चीज़ हो सकती है ना। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, आर नेचुरल नंबर, हाँ काफ़ी सारे होंगे ना नेचुरल नंबर। ठीक, ए यूनियन सी देखो क्या दिख रहा है आपको, ये सारा पूरा सेट बी सबसेट है ना, ये बी जो है सबसेट था ए का, सी भी सबसेट है ए का, जो सबसेट होता है तो हम कहते हैं इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो छोटे वाला जो सबसेट होता है वो, तो ये सी आपके पास क्या आ जाएगा, इसका भी वही एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक, ए यूनियन डी देखो क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या चीज रहेगी, डी आपके पास। ठीक है ना, डी भी तो उसका सबसेट है, तो डी क्यों, क्योंकि हमारे पास हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, और इसमें कह सकते हैं सी इज द सबसेट ऑफ ए, इसमें कह सकते हैं डी इज द सबसेट ऑफ ए, इसमें भी क्या कह सकते सी इज द सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अच्छा ये दो था, हाँ डी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको आप, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी देखो, बी और सी में ये इवन नेचुरल नंबर है, ये ऑड नेचुरल नंबर है, तो कुछ है क्या कॉमन, कुछ होगा ही नहीं, ये इवन ये ऑड, कोई है ही नहीं, तो 5। ठीक, बी इंटरसेक्शन डी देखो, बी और डी ये इवन नेचुरल नंबर है, ये प्राइम नंबर्स हैं, तो क्या है सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नेचुरल नंबर में भी आ रहा है और प्राइम नंबर में भी आ रहा है। ठीक है ना, तो सिर्फ 2। सी इंटरसेक्शन डी देखो, इसमें ऑड नेचुरल नंबर है, इसमें प्राइम नंबर है, तो सिर्फ एक 3 ही ऐसा दिख रहा है आपको, सी ओ डी में ना, हाँ सी ओ डी में सिर्फ 3 ही ऐसा दिख रहा है कि जो आ रहा है दोनों में। ठीक है ना, हाँ 3 के बाद जितने भी हैं सारे सारे नंबर आ रहे हैं ना इसमें, ये देखो सिर्फ 1 और इसमें 1 कुछ एक्स्ट्रा है, इसमें 2 कुछ एक्स्ट्रा है, तो हम पूरा डी लिख सकते हैं, पूरा डी सिर्फ 2 को छोड़ के, या तो इसको लिख सकते हैं डी -2। ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ये इवन प्राइम है ना, हम ऑड प्राइम, ये ऑड नेचुरल है तो ऑड प्राइम जो आपके पास नंबर होंगे वो सब आ जाएंगे इसमें।
क्योंकि 2 को छोड़ दो तो वो एक इवन नंबर है, बाकी सब तो ओड ही नंबर। सिर्फ 2 एक ऐसा है जो प्राइम भी है और इवन भी है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सब ऑड ही होते हैं। तो हमने या तो हम इसको ये लिख सकते हैं या हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है? अब करते हैं क्वेश्चन 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब समझते हैं ना कि दोनों में आपस में कोई कनेक्शन है ही नहीं, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग ही हैं। अगर इसमें आ रहा है 1 2 3 4 और इसमें कुछ अगर आ रहा है 5 6 7 8 तो हम कहेंगे हाँ ये डिसजॉइंट है, कोई आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इनका, कोई कॉमन नहीं है इनमें। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट है 1 2 3 4। अगला नेचुरल एक्स नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है आपका क्या है, वो 4 से के इक्वल भी और बड़ा भी है और 6 से छोटा भी और इक्वल भी। तो क्या क्या हो सकते हैं, 4 5 6। ठीक है, ये देखो इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 4 5 6। तो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ कॉमन तो है, 4 है, कॉमन है तो हम इंटरसेक्शन तो ले सकते हैं। तो डिसजॉइंट नहीं है ना, कनेक्शन नहीं है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग है, कोई कुछ है ही नहीं, 4 यहाँ तक है तो इसमें यहाँ 4 से नहीं है। तो पर इसमें तो अगर हम इसका बना रहे हैं तो हम बनाएंगे ना ऐसे, ये हमने बनाएंगे ऐसे। तो 1 2 3 4, इसमें 4 5 6 7, तो 4 तो कॉमन आ गया ना, हमें तो ऐसे बनाना पड़ेगा फिर इसका, ये कि 4 तो कॉमन है जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ लिखेंगे और 5 6 यहाँ लिखेंगे। तो ये डिसजॉइंट नहीं है, नो। ठीक है, अगला देखो ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ। अगर अब इसका भी बनाएं, अगर हम ऐसे, तो कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ ई तो कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो हमें ऐसे डिसजॉइंट हमेशा ऐसे बनते हैं, बिल्कुल अलग अलग, पर ये तो कॉमन बन रहा है तो हमें तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना इसका वेन डायग्राम। तो हमारे पास तो ई इसमें आ गया, तो हमारे पास ए आई ओ यू इधर आएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा सी डी और एफ। तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है ना, दोनों में वेन डायग्राम जब बनाएंगे उसी से पता चल जाएगा आपका, बिल्कुल अलग अलग बनना चाहिए, कोई कॉमन नहीं होगा। तो ये भी नो। ठीक है, अगला देखो एक्स एज एक्स एज इवन इंटीजर्स, और ये क्या एक्स एज एक्स इज ऑड इंटीजर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये अगर इसके नंबर काउंट होंगे तो हम लिखेंगे कैसे, 2 4 6 के एलिमेंट्स यही तो कुछ ऐसे सजेट कुछ ऐसे ही तो होंगे, और इसके क्या होंगे 1 3 5 7 कुछ 9 ऐसे ही तो चल रहे होंगे। तो अगर इनमें कोई आपस में कनेक्शन है, नहीं है। तो इसको आप कहोगे यस ये है, ये डिसजॉइंट सेट है। इन दोनों को हम डिसजॉइंट सेट कह सकते हैं। इसका अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह का ही बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट करते हैं शुरू क्वेश्चन 9th। देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए आपको एक सेट दिया गया है, बी एक सेट दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया है। आपको क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। देखो वेन डायग्राम में मैंने सिखाया था ना, जब हम कर रहे होते हैं, जैसे अब इसमें अगर कोई मैं कर रही हूँ तो हमें ये ए है और ये हमारे पास बी है अगर सेट, तो अगर जो कॉमन होगा वो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अगर इसमें मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे लिख के, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने यहाँ पे लिखा 6 7 8 9। तो अगर मैं इसमें 5 ये इस वाले को माइनस करूँगी तो मेरे पास 1 2 3 4 होंगे सिर्फ। जैसे अब समझो इसमें से अगर ए में से क्या 3 6 9 12 15 18 21, अगर इसका वेन डायग्राम बनाऊँ तो क्या बनाऊँगी, ऐसे बनाऊँगी ना। 3 कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ 12, बस 12 ही है इसमें जो कॉमन है, तो 12 तो मुझे बीच में लेना पड़ेगा। तो जो कॉमन वाला है वो हम माइनस कर देंगे। तो 3 6 9 12 तो यहाँ लिख चुकी हूँ, 15 18 21, और यहाँ क्या लिखूँगी 4 8
12 लिख चुकी हूँ, 16 और 20। ठीक है, तो जब मेरे पास ए सेट में से बी माइनस कर रही होंगी मैं, तो ये वाला जो कॉमन होगा वो हम निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास रह जाएगा क्या, जो सिर्फ ए सेट का होगा। 3, 6, 9, 12, 12 नहीं, 12 तो आ चुका, 15, 12 तो हम हटा देंगे, 15, 18 और 21। ठीक है, ऐसे ही ए में से हम सी को हटा देंगे, जो सी में कॉमन दिख रहा है हमारे पास। तो 3 नहीं है, लिख रहे हैं, सी में देखते जाओ, सी में नहीं होना चाहिए। 6 है, नहीं है, 6 तो है, 6 इसमें है, छोड़ देंगे। तो 9 6 के बाद 9, 6 को छोड़ देंगे क्योंकि सी में है वो। फिर 12, हाँ 12 को भी छोड़ देंगे। 15 लिख लेंगे, 18 नहीं है, लिखते हैं, और 21 लिखते हैं। ठीक है, अब ए से डी में देखो क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, सिर्फ 15, बाकी सब लिख लेंगे, 15 को छोड़ देंगे। 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ठीक है, बी में से ए को माइनस करेंगे। अब बी में से, अगर जैसे इसमें से बी में से कर रहे थे, तो अब इस बी में से 12 को छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब सिर्फ बी के लिखेंगे हम। तो 4, 8, 16 और 20। सी में से ए को माइनस करेंगे, अब सी के लिखेंगे और ए वाले छोड़ देंगे। तो 2 है, 4, 6 कॉमन है, छोड़ दो, 8 लिख लेते हैं, 10 लिख लेते हैं, 12 छोड़ देंगे, कॉमन है, 14 लिख लेंगे और 16 लिख लेंगे। ठीक है, डी में से ए को देखो, डी में से अगर ए को माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें डी में से ए में क्या कॉमन है, 15, छोड़ देंगे बस 15 को, बाकी लिख लेंगे 5, 10 और 20। ठीक है, बी में से सी को माइनस कर रहे हैं, तो देखो क्या चीज़, बी में से सी में को क्या कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 4 भी, 8 भी और 12 भी और 16 भी। तो सिर्फ 20 है जो कॉमन नहीं है। ठीक है, बी और डी में से देखो, बी में से डी को जब माइनस करेंगे तो डी में क्या चीज़ दिख रही है आपको, कॉमन जो दिख रही है, कुछ है नहीं, सिर्फ 20 है। ठीक है, बी में से जब डी को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह गया 4, 8, 12 और 16। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अच्छा, सी में से बी को माइनस करना है, अच्छा ये हमें को चाहिएगा। हाँ, सी में से बी को माइनस करना है। देखो, सी में से बी को छोड़ देंगे, क्या रह गया, 4 छोड़ देंगे, 8 छोड़ देंगे और लिखते हैं, 2 को लिखेंगे, 4 छोड़ देंगे, 6 लिखेंगे, 8 छोड़ देंगे, फिर 8 छोड़ देंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 12 छोड़ देंगे, 14 लिखेंगे और फिर 16 भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो डी में से बी को जब माइनस करेंगे तो डी के लिखना शुरू कर रहे हैं, 5 लिखेंगे, 10 भी लिखेंगे, नहीं है, 15 भी लिखेंगे, 20 नहीं लिखेंगे। ठीक है, सी में से डी को माइनस करेंगे तो सी के लिख रहे हैं पहले, 2 है, डी में नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, छोड़ देंगे, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। ठीक है, डी में से सी को माइनस कर रहे हैं, डी के देख रहे हैं पहले, 5 लिखेंगे, 10 है सी में, छोड़ देंगे, 15 लिखेंगे और 20 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 10 पे। देखो क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, एक्स आपके पास सेट दिया गया है, वाई एक सेट दिया गया है, फाइंड करना है एक्स माइनस वाई। एक्स में से वाई को माइनस करना है, तो एक्स का लिखना शुरू करते हैं। तो ए है, नहीं वाई में नहीं है, लिख लेते हैं।
बी है छोड़ देंगे, सी नहीं है लिख लेते हैं, डी है छोड़ देंगे। वाई में से अगर हम ए को माइनस करें तो जो कॉमन है, अगर जैसे आप समझो ना वेन डायग्राम में से समझाती हूँ, अगर बना रहे हैं ये एक्स है और ये वाई है, दोनों में कॉमन क्या है बी और डी, तो वो तो बीच में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें ए लिख लेंगे और इधर सी लिख लेंगे, इधर एफ लिख लेंगे और इधर जी लिख लेंगे। अब जब x माइनस वाई कर रहे हैं तो सिर्फ जो हमें a दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है बी डी का, ये वाला, ये दोनों में ना इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ए सी लिख लिया, इधर में क्या लिखेंगे आराम से आपको दिख रहा है तो एफ जी। ठीक है, और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ये दोनों का तो बी डी, ये आपका इंटरसेक्शन। हाँ, अब देखो क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या है, इसको समझो, इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लो और ये समझो इसको। क्या कह रहा है, इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज द R माइनस Q। रियल नंबर क्या होते हैं, जिसमें सारे ही नंबर हों, आपके पास नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, सारे ही नंबर आ जाते हैं। रैशनल नंबर भी, इर्रेशनल नंबर भी, है ना, रैशनल नंबर भी, इर्रेशनल नंबर भी, सभी तो आ जाएं उसमें, तो वही तो होता है रियल नंबर का सेट। और क्यू क्या है, रैशनल नंबर का सेट। रैशनल नंबर का सेट क्या होता है, जिसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएं, होल नंबर भी आ जाएं, इंटीजर्स भी आ जाएं और रैशनल नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि R में से आप Q को माइनस करो। अगर इसमें से मुझे ये माइनस करना हो तो मैंने अभी बताया ना, जो कॉमन है उनको छोड़ देंगे, तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, छोड़ देंगे, तो रह क्या गया, सिर्फ इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गया, इसमें सारे थे, रियल नंबर में तो सभी आ जाते हैं ना, नेचुरल नंबर भी आपने 10th क्लास तक पढ़ा है ना, कि सारे नंबर होते हैं मिलके सब रियल नंबर बनाते हैं। नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, रैशनल नंबर भी, इर्रेशनल नंबर, सब मिलके रियल नंबर बनाते हैं। और रैशनल नंबर तक में कहाँ होते हैं, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी और रैशनल नंबर भी। अब मैंने बताया आपको, जो इसमें जो कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे, कॉमन तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं कॉमन है, उनको छोड़ दो, रह गया इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो R माइनस Q आपका आंसर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 12 को समझो। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको जस्टिफाई देना है कि क्या चीज़ है ये, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब समझो, उसने कहा कि 2 3 4 5 एक सेट है और 3 5 एक है दूसरा सेट है। आपको क्या ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट में अभी मैंने बताया ना कि कॉमन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग। अब अगर इसके बना रही हूँ 2 3 4 5 तो 3 6, क्या ये सेट सही है, नहीं, इसका सेट तो ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसका सेट तो ऐसे होना चाहिए था वेन डायग्राम तो, क्योंकि 3 तो कॉमन दिख रहा है मुझे दोनों में, ऐसे बनाता था 2 4 6 2 4 5 और इधर 6। ये इसका ए और ये भी इसका बी होना चाहिए था, ये डिसजॉइंट है, ये नहीं है, तो ये तो इसकी अगर हम फिगर बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, समझ गए हो। तो फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स बताना है ना, तो हम इसको कह देंगे फॉल्स। क्यों, 3 इज अ कॉमन एलिमेंट। दोनों में है 3। ठीक है, ये देखो अब ए ई आई ओ यू, ए दोनों में दिख रहा है, हाँ है, ये भी नहीं है डिसजॉइंट सेट, तो ये भी फॉल्स। ए इज द कॉमन एलिमेंट। ठीक है, ये देखो
2 6 10 14 3 7 11 15, हाँ ये है, देखो इसमें कोई भी एक चीज़ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रही, तो ये है ट्रू। देयर आर नो कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है। अब इसको देखो 2 6 10 3 7 11 कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये भी ट्रू। तो हम इसमें भी ये लिखेंगे देयर आर नो कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।